हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं बुद्धि। या अंग्रेजी में कहें इसे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होता क्या है? इंटेलिजेंस और बुद्धि में क्या फ़र्क है? इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस और बुद्धि में क्या फ़र्क है? बुद्धि एक भारतीय संस्कृति के अनुसार इसका शब्द का अर्थ दूसरा लिया गया है, बल्कि पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार इसका शाब्दिक अर्थ दूसरा लिया गया है। अब यहाँ हम बात करें कि बुद्धि संस्कृत या भारतीय परंपरा के अनुसार बुद्धि में उस सभी प्रकार की क्रियाविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें व्यक्ति मानसिक विकास के साथ साथ उसकी सामाजिक व संवेगात्मक कल्चर को भी शामिल किया जाता है या सामाजिक व सांस्कृतिक क्रियाविधि को भी शामिल किया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति या सभ्यता के अनुसार बुद्धिमान उस व्यक्ति को माना जाता है जो व्यक्ति अपने विकास के साथ साथ अपने संपूर्ण परिवार के विकास को भी महत्व देता है, उसे हम बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति है वो इंटेलिजेंसी को बुद्धिमान मानती है। इंटेलिजेंसी को बुद्धिमान मतलब एक व्यक्ति अपने आईक्यू लेवल को किस स्तर तक पहुंचाता है और किस स्तर तक समस्या का समाधान कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं। अब यहाँ हम बुद्धि की बात करें कि बुद्धि होती क्या है या इंटेलिजेंसी होती क्या है। तो एक व्यक्ति की सोचने समझने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने व समस्या का समाधान करने, कई अलग अलग तरीके से या कार्य को पूर्ण करने के जो विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं या विभिन्न प्रकार का पैटर्न होता है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि एक प्रकार से मानसिक विकास से संबंधित तत्व को माना जाता है या मानसिक योग्यताओं से संबंधित तत्व को बुद्धि माना जाता है, या मैं कहूँ बुद्धि व्यक्ति की एक योग्यता है। इससे संबंधित पहले एक परिभाषा की बात करते हैं और उसका नाम है बेलार्ड। यहाँ बात करें, बेलार्ड महोदय कहते हैं, बेलार्ड ने ये कहा कि अलग अलग व्यक्ति इस बुद्धि की अलग अलग प्रकार की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग बुद्धि को योग्यता मानते हैं, कुछ लोग बुद्धि को सीखने की योग्यता मानते हैं, कुछ लोग सीखने पहचानने की योग्यता, कुछ कार्य करने की विधि। लेकिन बेलार्ड कहता है कि बुद्धि एक ऐसी विषय वस्तु है या एक ऐसा तत्व माना जाता है जिसके हमेशा विकास के लिए शिक्षक प्रयासरत रहता है। हमेशा विकास के लिए शिक्षक क्या रहता है? प्रयासरत रहता है। और एक मनोवैज्ञानिक है, वो इस आईक्यू को हमेशा मापने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन दोनों को पता नहीं कि बुद्धि होती क्या है। अर्थात हम कहें कि बुद्धि एक विशेष प्रकार की योग्यता को कहा जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों को अपने अपने तरीके से संपन्न करता है, जिस रूप में अपने चिंतन का उपयोग करता है और जिस रूप में अपने कार्य को संपन्न करता है, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। यहाँ बात करें तो बेलार्ड कहता है कि एक शिक्षक जीवन भर बुद्धि को विकसित करने का प्रयास करता है और एक मनोवैज्ञानिक उस बुद्धि को मापने का प्रयास करता है, लेकिन दोनों को पता नहीं कि बुद्धि होती क्या है। तो इससे संबंधित हम सामान्य शब्दों में बात करें तो पहले तो हम परिभाषाओं की बात करें तो पहली बात करते हैं फ्रीमैन की। फ्रीमैन कहते हैं कि बुद्धि एक योग्यता है। वहीं बकिंघम कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। वहीं पर हम बात करें गाल्टन की तो गाल्टन कहते हैं
बुद्धि सीखने व पहचानने की योग्यता है। अब यहाँ देखो, बुद्धि एक योग्यता है, किसने कहा? फ्रीमैन ने कहा। यहाँ ध्यान देने की बात ये आती है कि ये केवल और केवल बुद्धि को क्या मानता है? योग्यता मानता है, जो बालक में जन्मजात रूप से मानसिक क्षमताएं बालक में उत्पन्न होती हैं और वह आगे के समय में विकसित होती हैं। ये कहता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। योग्यता तो है ही है, लेकिन उसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप का इम्प्रूव कैसे कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? योग्यता कहते हैं। और ये कह रहा है सीखने के साथ साथ किसकी और योग्यता है? पहचानने की योग्यता मानी जाती है। सीखने के साथ पहचानने की योग्यता को ही बुद्धि कहा जाता है। वहीं हम बात करें वुडवर्थ की। वुडवर्थ कहता है बुद्धि कार्य करने की विधि है। वुडवर्थ कहता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने तरीके से कार्य करता है, उन कार्य करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो कार्य करने की विधि किसने कही? वुडवर्थ ने। वही हम बात करें वुडरो की, तो वुडरो कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है। देखो, दो चीज़ है, ये कार्य को किस प्रकार से व्यक्ति संपन्न करता है उसे बुद्धिमान माना गया है, बल्कि वुडरो है वो ज्ञान के अर्जन करने की क्रियाविधि को क्या मानता है? बुद्धि मानता है। वही हम बात करें टर्मन की। टर्मन कहता है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता कौन मानता है? टर्मन। टर्मन कहता है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या है? योग्यता है। वही हम बीने की बात करें तो बीने कहता है बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं। कितने शब्द निहित हैं? 4 शब्द निहित हैं। पहला ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन, आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना, ये किसका मानना है? बीने का। ज्ञान, यहाँ 4 शब्द आते हैं, एक अमूर्त, ये 4 शब्द ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। तो पहला तो होता है अमूर्त। क्या है अमूर्त? हम कुछ देर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य चर्चा यहाँ बता देता हूँ कि जब व्यक्ति के सामने क्रियाविधि या जो कार्य कर रहे हैं, जिस समस्या का समाधान कर रहे हैं, उससे संबंधित, जिस समस्या का समाधान कर रहे हैं उससे संबंधित व्यक्ति के सामने वस्तु उपलब्ध नहीं है और व्यक्ति विषय वस्तु से दूर रहकर उससे संबंधित प्लान बनाता है, वो अमूर्त चिंतन है। वो कैसा चिंतन है? अमूर्त चिंतन है। जैसे डाइट द्वारा यह सोचना कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से छात्रों का इम्प्रूवमेंट होगा और उसके प्रत्येक कॉलेज से हम ऑनलाइन क्लास चलवाएं जिससे छात्र कुछ ना कुछ सीख पाएगा। वो जो डाइट के सदस्य ये चिंतन कर रहे हैं, वह चिंतन कैसा कहलाता है? अमूर्त चिंतन। क्योंकि नहीं तो उनके सामने बच्चे हैं, नए व्यक्ति हैं, वे विषय वस्तु से दूर रहकर चिंतन कर रहे हैं विचार और केवल मानसिक रूप से, तो अमूर्त चिंतन या अमूर्त विचार कहलाता है। तो टर्मन कहते हैं अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। वही हम बात करें बीने की। बीने कहता है बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं: ज्ञान,
आविष्कार, निर्देशन व आलोचना। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है किसी विषय वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। किसी विषय वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। नई विषय वस्तु का खोज करना आविष्कार कहलाता है और किसी व्यक्ति विशेष या क्रियाविधि को दिशा निर्देश प्रदान करना ही निर्देशन कहलाता है और किसी विषय वस्तु की तथ्यात्मक रूप से उसकी कमियों को उजागर करना और सही शब्दों को उसके सामने प्रस्तुत करना वो क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना, इन चार तत्वों को बुद्धि किसने कहा है? बिजने ने कहा है। तो कुछ परिभाषाओं की हमारे बीएसटीसी या डीएलईडी के सिलेबस के अनुसार इतनी परिभाषाएं काफ़ी हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको अलग से कुछ विशेष टॉपिक और देखने होंगे और परिभाषाएं आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ डीएलईडी के लिए ये पाठ्यक्रम बहुत ही उपयुक्त है। फ्रीमैन कहता है बुद्धि एक योग्यता है, वहीं बकिंघम कहता है बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो गार्टन कहता है बुद्धि सीखने व पहचानने की योग्यता है। तो वुडवर्थ कहता है बुद्धि कार्य करने की विधि है। तो वुड्रो कहता है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है। तो टर्मन कहता है अमूर्त विचारों के बारे में सोचना ही क्या है? बुद्धि है। तो बिने के अनुसार बुद्धि में चार शब्द निहित हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। वहीं बर्ट कहता है बुद्धि अच्छी तरह किसी विषय वस्तु पर निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। ये बात कौन कहता है? बर्ट महोदय कहता है। क्या कहता है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि अच्छी तरह किसी विषय वस्तु के बारे में निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। वही हम बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे कहता है कि बुद्धि नई परिस्थितियों में या बुद्धि नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता है। ये बात कौन कहता है? पियाजे कहता है। बुद्धि नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता है, अर्थात हमारे सामने कोई नया कार्य आ रहा है तो उसके अनुकूल हम अपने आप को ढाल लेते हैं। वही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। नए कार्य के प्रति अपने आप को डाल लेना ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। तो परिभाषाओं की चर्चा करें तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक इससे संबंधित अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आगे के सिद्धांत वीडियो में देखते हैं हम बुद्धि के सिद्धांत या कारक है कि कितने कितने प्रकार के कारक होते हैं, तो उनकी चर्चाएं हम आगे की वीडियो में करते हैं। तो आज परिभाषाएं और कंसेप्ट की हमने चर्चा की है कि बुद्धि क्या होती है और बुद्धि की कौन कौन सी परिभाषा हैं। इस चैप्टर थोड़ा टफली है, परिभाषा रटने का है, इसलिए आपको छोटा सा वीडियो देकर इसको याद करने की कैपेसिटी बढ़ाए। याद कैसे किया जाए? अब देखो यहाँ देखना, परीक्षा की दृष्टि से डीएलईडी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फ्रीमैन सीधा याद करो। फ्रीमैन योग्यता, बकिंघम सीखने की योग्यता, गाल्टन सीखने व पहचानने की योग्यता, वुडवर्थ कार्य करने की विधि, वुड्रो ज्ञान अर्जन करना, टर्मन अमूर्त विचार, बिने चार शब्द, बर्ट सोचने समझने तर्क करना और पियाजे नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। तो ये अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हैं। एक बार इनको अगर हमने अलग किया तो आगे और भी अगर 10-12 परिभाषाएं हम याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको एक अच्छे से आप तैयार करो और क्लियर करके इस चैप्टर को, ताकि हम आगे की वीडियो में आगे का चैप्टर क्लियर कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।